टूर्नामेंट 2023, अगर इसकी मैं बात कर लूँ, इसमें पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये पहला बात हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट महिला एकल विजेता कौन है? आर्यन सबलेंका। कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ध्यान रखिएगा, बेलारूस के खिलाड़ी हैं। ये दो बातें। ऑस्ट्रेलियन ओपन के अगर पूछ लिया जाए कि पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, महिला एकल विजेता आर्यन सबलेंका, ये दोनों नाम याद रखिएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद अभी हाल ही में जो हुआ है फ्रेंच ओपन हुआ है। ठीक है, अब फ्रेंच ओपन के बारे में थोड़ा सा जानिए। एक तो पहला फ्रेंच ओपन की बात करिए, पेरिस में होता है और इसे रोला गैरोस कप भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछ भी लिया गया कि गैरोस कप, जो रोला गैरोस कप का संबंध किससे है? तो ये कुछ नहीं, ये टेनिसी का है। ठीक है, चूँकि पेरिस का एक जगह है, एक पेरिस का जगह है रोला गैरोस, इसलिए इसका नाम पड़ा है। रेलो गोरास कप भी कहा जाता है, रोला गैरोस कप भी कहा जाता है, या फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। अगर इसमें पुरुष की अगर एकल विजेता की मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया ओपन भी कौन विजेता? नोवाक जोकोविच विजेता। और यहाँ पे फ्रेंच ओपन भी कौन जीते हैं? तो फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविच जीते हैं कैस्पर रूड को हराकर। और महिला एकल विजेता की मैं बात करूँ, ईगा स्वियाटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं और कैरोलिना को हराकर इन्होंने जीता है। तो दोनों बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, नोवाक जोकोविच ये दोनों जीते हैं। महिला एकल में अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे फ्रेंच ओपन का, तो ईगा स्वियाटेक जीती हैं। ठीक है, और उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपके आर्यन सबलेंका जीती हैं। यहाँ पे फिर बात करते हैं, सवाल नंबर 5 पे आते हैं कि फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। शुभंकर क्या था? आशा था। और भी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ खेलो इंडिया का बात होगी। अब इसके बात करते हैं तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। 36वां जो राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र को हुआ। अगर पूछे जाए इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 36वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ था गुजरात में होता है, इसका शुभंकर था सावज। और 37वें जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में होगा। फिर बात करते हैं भारत के नवीनतम 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में वी प्रणीत बने हैं, तेलंगाना के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ग्रैंड मास्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये चेस, ये कौन से खेल से संबंधित है? चेस से संबंधित ये खेल, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023। ठीक है, कौन सी टूर्नामेंट? बैडमिंटन की टूर्नामेंट है। पुरुष एकल विजेता इसमें कौन है? कुनालावुत, जो कि थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही बात करते हैं, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का महिला एकल विजेता कौन है? ये पुरुष एकल विजेता है, ये महिला एकल विजेता है। तो महिला एकल विजेता कौन है? एनसे यांग, जो कि साउथ कोरिया की हैं। ठीक, अब आते हैं मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात करते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पुरुष एकल विजेता कौन है? कार्लोस अल्काराज। कहाँ के खिलाड़ी है? स्पेन के खिलाड़ी। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए ये खिलाड़ी किस देश के हैं, ये भी सवाल होता है। तो कार्लोस अल्काराज क्या है? आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान आपको रखिएगा। और टेनिस के खिलाड़ी, ये भी ध्यान रखना आपको। महिला अगर पूछ लिया जाए महिला एकल विजेता कौन है? आर्यन सबलेंका, बेलारूस की खिलाड़ी है। और याद रखिएगा आर्यन सबलेंका कहाँ, एक और कौन सी जो ग्रैंड स्लैम जीती हैं वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो है मैं बात करूँ यहाँ पे, तो महिला एकल विजेता कौन है? ये भी आर्यन सबलेंका। तो आर्यन सबलेंका मैड्रिड ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट विजेता रही हैं महिला एकल विजेता में। वही बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल विजेता में भी आर्यन सबलेंका, जो कि बेलारूस की हैं। अगर मैं बात करूँ स्टुटगार्ट ओपन टूर्नामेंट 2023 के विजेता कौन है? ईगा स्वियाटेक, पोलैंड की। और ईगा स्वियाटेक कहाँ जीती है? याद रखिएगा, यहाँ तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन में आर्यन सबलेंका, ईगा स्वियाटेक में फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन ये याद रखिए, फ्रेंच ओपन कौन जीती है हाल ही में? तो ईगा स्वियाटेक। तो ईगा स्वियाटेक जो है फ्रेंच ओपन महिला एकल जो है टूर्नामेंट जीती है। वहीं स्टुटगार्ट ओपन की भी विजेता कौन है? ईगा स्वियाटेक। कहाँ की खिलाड़ी? पोलैंड की खिलाड़ी। महत्वपूर्ण सवाल था, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, मैड्रिड ओपन, ये सब। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अब आइए बुकर पुरस्कार की मैं बात करता हूँ। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? सेहन करुणातलिक कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के हैं। और इनके उपन्यास का नाम क्या है? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए इन्हें ये जो है पुरस्कार मिला है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। कहाँ के हैं? ये बुल्गारिया के हैं। और कौन से उपन्यास के लिए? तो टाइम्स शेल्टर उपन्यास के लिए इनको मिला है। अब आप सवाल यहाँ पे सोचेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये पिछले बार वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। इसलिए ये है कि भारतीय हैं। दूसरी बात, गीतांजलि श्री भारतीय हैं, हिंदी के है ना, हिंदी के ये राइटर हैं, ये भी ध्यान रखिए, हिंदी के राइटर हैं। गीतांजलि श्री को मिला, जो कि भारतीय हैं।
इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है और रेत की समाधि उपन्यास के लिए। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या होगा, टॉम ऑफ सैंड, जो कि कौन है, डेजी रॉकवेल है ना, डेजी जो रॉकवेल है, ये क्या है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो गीतांजलि श्री रेत की समाधि उपन्यास के लिए, या इसको रेत की समाधि को इंग्लिश में क्या कहेंगे, टॉम ऑफ सैंड कहेंगे। और टॉम ऑफ सैंड को इंग्लिश में जो इसका कन्वर्ट कौन किया, डेजी रॉकवेल की है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, शायद पूछ लिया जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जूनियर एशियाई हॉकी कप। जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष 2023 का विजेता टीम कौन है, भारत है। किसको हराकर, तो पाकिस्तान को हराया, ये भी ध्यान रखना है। वही बात करते हैं जूनियर एशियाई हॉकी कप 2023 का आयोजन हुआ कहाँ पे, ये ओमान में इसका आयोजन होता है। फिर बात करते हैं अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप हाल ही में कौन जीता, महत्वपूर्ण सवाल है, चूँकि ये भारत जीता है, इंग्लैंड को हराकर जीता है। आयोजन होता है पहली बार ये दक्षिण अफ्रीका में होता है, फर्स्ट बार ये आयोजन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है, इंग्लैंड बना है। किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर ये जीता है। बात करते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता कौन रहा है, भारत रहा है, लेबनान को हराकर। और ये खेल अगर इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मैं बात करूँ, इसका कौन सा खेल से संबंध है, तो फुटबॉल से संबंधित ये कप है। फिर बात करते हैं 23वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस की राजधानी में होगा। अगर पूछा जाए 32वां कहाँ हुआ था, 32वां अपना टोक्यो जापान में हुआ था, ठीक है, टोक्यो जापान में हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है, जापान में हुआ था। 34वां कहाँ पे होगा, 34वां ओलंपिक 2023 का आयोजन होगा लॉस एंजलिस, कहाँ पे है, अमेरिका में ये होगा। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल 200 मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के खिलाड़ी, पुर्तगाल के खिलाड़ी है, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन से खेल खेलते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ये याद रखिए, फुटबॉल के ये खिलाड़ी हैं। और 200वां मैच जो है किसके साथ ये किसके खिलाफ इन्होंने खेला था, आइसलैंड के खिलाफ खेला था। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो ये नए आंकड़े के अनुसार, ध्यान रखिए, नए आंकड़े के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले सुनील छेत्री का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। वही बात करते हैं पहला स्थान अभी मैं बताया किसका, क्रिस्टियानो, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम अभी मैंने बताया आपको। दूसरा आपका है, तीसरा कौन है आपके, लियोनेल मेसी हो गए, दूसरा अली देई हो गए, ठीक है, तो अली देई हो गए और मेसी हो गए, आपका रोनाल्डो हो गए, ठीक है, तो रोनाल्डो हो गए पहला, सेकंड हो गया अली देई, तीसरा हो गया मेसी और चौथा हो गया आपके भारतीय कौन, सुनील छेत्री। वही बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन बूट का अगर अवार्ड किसको मिला, तो ध्यान रखिएगा किलियन एम्बापे को मिला है। कहाँ के खिलाड़ी, फ्रांस के खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला, तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो मेसी के बारे में अभी मैं बात ही कर रहा था कि नए आंकड़े के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी में ये कौन से स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजन हुआ, तो दोहा कतर में हुआ था, ये भी याद रखना आपको, कहाँ हुआ, तो दोहा कतर में। जीता कौन, अर्जेंटीना ने जीता था, किसको हराकर, फ्रांस को हराकर, ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, नंदिनी गुप्ता ने, राजस्थान की है, इन्होंने जीता है। एबल पुरस्कार 2023 किसको मिला है, लुइस कैफरले अर्जेंटीना के हैं। और एबल पुरस्कार किससे संबंधित है, गणित के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। वही बात करते हैं ग्रामी पुरस्कार म्यूज़िक के क्षेत्र में दिया जाता है, किसके क्षेत्र में दिया जाता है, म्यूज़िक के क्षेत्र में ये दिया जाता है। 2023 का पुरस्कार रिकी केश को मिला है। वही बात करते हैं हाल ही में लॉरियस स्पोर्टमैन्स ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है, तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी फुटबॉलर हैं। वही बात करते हैं लॉरियस स्पोर्ट वुमेन, ठीक है, यहाँ पे वुमेन की बात हो रही है, ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसको मिला है, सील एंड फ्रेजर को, जमैका की हैं, एथलीट हैं, ये भी ध्यान आपको रखना है। वही बात कर रहे थे अभी हाल ही में, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात हो रही थी फीफा वर्ल्ड कप आयोजन कहाँ हुआ। पहले तो ये 2022 का ये 22वां संस्करण था, आयोजन हुआ दोहा कतर में हुआ, कतर की राजधानी दोहा में होती है। शुभंकर लाइबा था, विजेता अर्जेंटीना था, किसको हराकर, फ्रांस को हराकर। गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे फ्रांस के खिलाड़ी, इनको मिला। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला, लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना का खिलाड़ी हैं। और गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला, ठीक है, गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किसे मिला, मार्टिनेज गोलकीपर है अर्जेंटीना के, ये भी ध्यान रखिएगा। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, भारत में हुआ। शुभंकर क्या था, ईभा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और इसका विजेता कौन था, स्पेन, किसको हराकर, कोलंबिया को हराकर। अब यहाँ पे बात करते हैं अवार्ड से रिलेटेड, यहाँ पे सवाल देखिए 23वां आईफा अवार्ड 2023 का विजेता, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, दृश्यम 2 को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला आर माधवन को, रॉकेटरी फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ऋतिक रोशन को, विक्रम वेदा फिल्म के लिए। और वही बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कमल हसन को अवार्ड मिला। अब आइए 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की मैं बात करता हूँ। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट गंगूबाई
काठियावाड़ी फिल्म को, ठीक है। ये आईफा अवार्ड भी इनको मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव को बधाई हो फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संजय लीला भंसाली, कौन सी फिल्म, इनकी फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। अब आइए आईपीएल 2023 के बारे में महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र आते हैं। सबसे पहले कि सीएसके इसका क्या है, इस बार का विनर है, याद रखिएगा सीएसके क्या है इस बार का विनर है, ठीक है। और किसको हराकर, तो गुजरात टाइटंस को, ठीक है। गुजरात टाइटंस को हराकर सीएसके क्या है इस बार का 5वां टाइटल इसने जीता है, जो कि मुंबई इंडियंस के बराबरी के लिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस से अब तक 5 टाइटल जीते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस बार जो आईपीएल हुआ 2023 में सीएसके ने जीता है 5वां टाइटल गुजरात टाइटंस के खिलाफ। जबकि 2000 अगर बात करें आईपीएल 2023 की हो रही है, 2022 में ये गुजरात टाइटंस ही क्या था, विजेता था, याद रखिएगा गुजरात टाइटंस क्या था, विजेता था, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आपको, है ना। और किसको हराकर, राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता था पिछली बार। लेकिन इस बार गुजरात टाइटंस इस बार की उपविजेता है, पिछली बार की विजेता था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल के पहले सीजन के विजेता राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे, शेन वॉर्न थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। और हाल ही में इनका क्या हो गया, निधन भी हो गया, ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट में, इनके रोड एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया है। और अगर मैं बात करूँ सबसे पहले सीजन कब हुआ था, 2008 में सबसे पहला ये सीजन होता है, जिसका जो है यहाँ पे कप्तान थे, एक तो राजस्थान रॉयल्स इसका विजेता होता है, शेन वॉर्न इसके जो है कप्तान थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे और स्पिनर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और नो स्पिन इनकी ऑटोबायोग्राफी, ये भी ध्यान आपको रखना है। तो 2-3 बातें इनसे हो गया। अब बात करते हैं बीसीसीआई क्या है। आईपीएल की अगर मैं बात करूँ, आईपीएल करवाता कौन है, बीसीसीआई करवाता है। बीसीसीआई की स्थापना होती है 1928 में, इसका मुख्यालय है मुंबई में। और करवाता कौन है, अभी मैं बताया आईपीएल करवाता है बीसीसीआई। इसके वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। आईपीएल के इतिहास में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इतिहास में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है, युजवेंद्र चहल ने लिया है। वही बात करते हैं आईपीएल 2023 जो हुआ, ये हाल ही में कौन सा संस्करण था, 16वां संस्करण था। 2022 की अगर मैं बात करूं तो 2022 वाला 15वां संस्करण था। अगर पूछा जाए तो आईपीएल 2023 का फाइनल मैच हुआ कहाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। और किसके बीच में हुआ, सीएसके और गुजरात टाइटंस के बीच में होता है फाइनल मैच, याद रखिएगा। फाइनल भी होता है और पहला मैच भी किसके बीच में होता है, इन्हीं के बीच में होता है, सीएसके और गुजरात टाइटंस के बीच में होता है। दोनों बातें ध्यान रखना, पहला और अंतिम भी। आईपीएल 2023 में कुल कितने टीम ने हिस्सा लिया, 10 टीम ने। 2022 में 2 टीम जुड़ा था, आपको पता होना चाहिए। 2 नया टीम जुड़ा था, कौन कौन, 2 नए टीम जुड़ा था यहाँ पे, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स जुड़ी थी। 2022 में 2 नई टीम जुड़ी थी। तो कुल मिलाकर 10 टीम ने हिस्सा लिया। और कुल कितने मैच हुए इस बार 2023 में, 70 मैच हुए। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक खिताब किसने जीता है, सीएसके 5 बार और मुंबई इंडियंस भी 5 बार। आईपीएल 2022 में कौन सी 2 नई टीम जुड़ी, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स। सीएसके टीम के कप्तान जो है, इनके कोच कौन है, सीएसके टीम के कोच कौन है, स्टीवन फ्लेमिंग है। वही बात करते हैं गुजरात टाइटंस के कोच कौन है, आशीष नेहरा है। मुंबई इंडियंस के कोच कौन है, माइक बाउचर है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक तो ये विनर टीम है, ये पिछले बार की विनर टीम है, इस बार की उपविजेता, और ये 5 टाइटल की अपने नाम कर रखा है, ये भी ध्यान आपको रखना है। सीएसके के कप्तान कौन है, एमएस धोनी, सबको पता है। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है, हार्दिक पांड्या। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है, रोहित शर्मा। तो तीनों बात भी ध्यान रखना है आपको, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो रट लीजिएगा। आईपीएल 2023 के विजेता कौन है, सीएसके गुजरात टाइटंस को हराकर जीता है। आईपीएल 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्पल कैप विनर। पर्पल कैप विनर किसको मिलता है, तो विकेट कीपर को मिलता है ना, विकेट लेने वाले को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको ये अवार्ड मिलता है, विकेट जो लेता है, ठीक है। मोहम्मद सामी है, 28 विकेट इन्होंने लिया, गुजरात टाइटंस के तरफ से खेले। और आईपीएल अगर मैं बात करूँ आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप विनर कौन है, शुभमन गिल, गुजरात टाइटंस की, ये भी खिलाड़ी थे गुजरात टाइटंस के। और 890 रन इन्होंने बनाया, इसलिए ऑरेंज कप कैप मिला, क्योंकि ये सबसे अधिक रन बनाने वाले को मिलता है ऑरेंज कप, सबसे अधिक विकेट लेने वाले को मिलता है पर्पल कैप। दोनों बात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं आईपीएल 2023 की विजेता राशि कितनी थी। जो विजेता टीम थी उसको 20 करोड़ मिला, जो उपविजेता था उसको 12.5 करोड़ मिला है। आईपीएल 2023 के फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है, दिल्ली कैपिटल्स को मिला है। आईपीएल 2023 के बेस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है, शुभमन गिल, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। वही बात करते हैं आईपीएल 2023 के सबसे लंबा छक्का किसने लगाया था, फॉक डुप्लेसी 115 मीटर। आईपीएल 2023 कैच ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला, रशीद खान को। आईपीएल 2023 इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है, यशस्वी जायसवाल को मिला है, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। आईपीएल 2023 के फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला, कॉनवे, सीएसके के खिलाड़ी हैं। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक शतक किसने लगाया, शुभमन गिल, 3 शतक इन्होंने लगाया। और इनको क्या मिला, तो यहाँ पे एक तो पर्पल कैप जो होता है, मैंने बताया अभी कि विकेट कीपर को ऑरेंज कैप,
ये ऑरेंज कैप विनर है, ठीक है। एक तो ऑरेंज कैप भी विनर है, सर्वाधिक शतक इन्होंने लगाया है। बात करते हैं IPL 2023 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था, टाटा। IPL का पहला सीजन कब होता है, 2008 में होता है। अब बात करते हैं IPL का पहला सीजन का विजेता कौन था, राजस्थान रॉयल्स CSK को हराकर, ये भी ध्यान रखिएगा 2008 की ये बात है। और इसके कैप्टन जो थे, अभी मैंने बताया कैप्टन कौन थे, कैप्टन आपके थे आपके शेन वॉर्न थे, है ना, शेन वॉर्न थे, ठीक है। ये भी बात याद रखिए, शेन वॉर्न इसके कैप्टन थे। राजस्थान रॉयल्स जीता था CSK को हराकर। और इस बार 2023 का ये क्या है, ये विनर है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 76 कांस फिल्म फेस्टिवल 2023। इसका आयोजन होता है फ्रांस में, और इसकी इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा था, रूबेन ओस्टवुड कर रहे थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है, देखिए पाल्मे डी ओर का अवार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल फिल्म के लिए मिला, जस्टिन ट्रायल इसके डायरेक्टर हैं। मानद पाल्मे डी ओर का अवार्ड मिला है माइकल डगलस को। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला है, याद रखिएगा, ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, मानद पाल्मे की डोर, अच्छा चलिए ये हो गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है इसमें, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है त्रान अन हंग को मिला है, ठीक है, त्रान अन हंग को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है कोसी याकुशो को। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये वाला है, ठीक है। फिर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23 की। अगर मैं बात करूँ हिंदी में किसको मिला, बद्री नारायण को तुमड़ी शब्द के लिए मिला है। वही बात करते हैं अंग्रेजी में अनुराधा राय को ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों बात याद रखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23 हिंदी में और अंग्रेजी में, बद्री नारायण, अनुराधा राय। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसे मिला, नंदिनी गुप्ता को मिला है, राजस्थान की हैं, रहने वाली हैं। एबल पुरस्कार 2023 किसे मिला, लुइस कैफरली को, अर्जेंटीना के हैं। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में मिलता है। ग्रैमी पुरस्कार रिकी केश को 2023 में मिला है। ग्रैमी पुरस्कार म्यूजिक के क्षेत्र में मिलता है। अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन है, भारत। आयोजन कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा, पहली बार ये इसका आयोजन होता है। और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, उड़ीसा में हुआ। विजेता जर्मनी रहा, किसको हराकर, बेल्जियम को हराकर। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरे खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है, आंसर होगा रवि सिन्हा को। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है, अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, आंसर हो जाएगा आपका रवनीत कौर को। फिर बात करते हैं नैस्कॉम के नए चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है, अनंत महेश्वरी को। यूट्यूब के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है, नील मोहन को। बढ़ेंगे आगे सवाल पे, ट्विटर के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है, लिंडा या करीना को। तो यूट्यूब हो गया और ट्विटर हो गया, ठीक, दोनों बात ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे, LIC के जो आपके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सिद्धार्थ मोहंती हैं। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, AK मोहंती को। देखिए दोनों में मोहंती वर्ड है लास्ट में, तो ध्यान रखिएगा। LIC स से सी से स, से सिद्धार्थ वाला याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा को AK मोहंती याद रखिएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए प्रमुख किसे बनाया गया है, सुबोध कुमार सिंह को बनाया गया है। बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, देवदत्त चंद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, जनार्दन, ठीक है, जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। फिर आगे सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यहाँ पे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जनार्दन प्रसाद, पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक है वी विद्यापति। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, अमरेंदु प्रकाश को नियुक्त किया गया, सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर बात करते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेस्ते साओले जो कि अर्जेंटीना की हैं। बात करते हैं हाल ही में वर्ल्ड बैंक में भारत द्वारा वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, हेमांग जानी को। फिर बात करते हैं हाल ही में IMF में भारत द्वारा वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, आनंद सिंह को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। फिर बात करते हैं फिक्की के नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, शैलेश पाठक को। फिर बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है कि फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो सुधा शिव कुमार को। तो ये यहाँ पे दो सवाल हैं फिक्की से रिलेटेड, एक तो फिक्की के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, शैलेश पाठक को। और बात कर लेंगे अगर फिक्की के महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो सुधा शिव कुमार को। फिर बात करते हैं हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, या नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है, परमिंदर चोपड़ा, ठीक है, परमिंदर चोपड़ा इस पद पर पहली जो है महिला
निदेशक बनी है, ठीक है, पहली महिला निदेशक बनी है। और ये क्या है, भारत का ये क्या है, महारत्न कंपनी है, ठीक है, भारत का ये महारत्न कंपनी, ये भी याद रखिएगा, ये महारत्न कंपनी है, 11वां भारत का महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत के नए महालेखा नियंत्रक अर्थात सीजे किसे नियुक्त किया गया है? एस दुबे को नियुक्त किया गया है, 28वें क्रम के हैं। अगर सवाल इसमें आ जाए कि सीजी और सीएजी में अंतर है, ठीक है, ये हो गया नए महालेखा नियंत्रक। और भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वें गवर्नर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए निदेशक बनी है मृणालिनी श्रीवास्तव को बनाया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ हैं, 50वें क्रम के हैं, ये भी याद रखना आपको। एशियाई प्रशांत डाक संघ के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर विनय प्रकाश सिन्हा को। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? अनिल कुमार को बनाया गया है। बात करते हैं आगे सवाल पे कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, 25वें क्रम के हैं। और अन्य जो है चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल, अनूप चंद पांडे, दोनों नाम याद रखिएगा, 1+2 अर्थात टोटल 3, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले चांसलर किसे नियुक्त किया गया? अश्वनी वैष्णव, रेल मंत्री हैं वर्तमान में भारत के, ध्यान रखिएगा। नासा द्वारा भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को चीफ टेक्नोलॉजी नियुक्त किसे किया गया है? एस टी चारनिया को, ठीक है, नासा द्वारा भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है एस टी चारनिया को। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 278 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला कोई अध्यक्ष कौन बनी है? मीनोचे शाफिक हैं, ये बनी हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि अमेरिकी परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन बनी? जनानी रामचंद्रन। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। देश के पहले व्यावसायिक समुद्री जो क्लस्टर है उसके जो सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? माधवेंद्र सिंह को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए क्या है आपका, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विवेक देवरॉय। वही बात करते हैं, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? ये भी याद रखिए, समीका रवि को नियुक्त किया गया है। और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन। फिर बात करेंगे भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल के हैं। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस है, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपके हैं थॉमस वॉक। वर्ल्ड बैंक के जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा बने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान 77वें सत्र के जो अध्यक्ष कौन बने हैं? साबा करोसी, कहाँ के हैं? हंगरी के हैं, ये भी ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनी है? रुचिरा कंबोज बनी है, ये भी ध्यान रखना है। अब आइए नीति आयोग से इंपॉर्टेंट 2 सवाल। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। और नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। और इसकी स्थापना की अगर मैं पूछ लूँ कब होता है आपका? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है, 10वें क्रम के हैं। और इसरो के अगर मैं पूछ लूँ इसकी स्थापना कब होती है तो 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1569 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसका जो स्थापना होता है 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बी समीर कामत है। और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डिल्मा रोसेफ बने हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता है, राजस्थान की है। फिर बात करते हैं सवाल 71वें मिस यूनिवर्स कौन बनी है? आर बोनी गब्रियल, अमेरिका की। इसके पहले कौन थी? हरना संधू थी, 70वें क्रम की, ये भी ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया आयुष्मान खुराना को, जो कि एक्टर हैं। वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे हैं। फिर बात करते हैं वर्तमान उप सेना प्रमुख किसे बनाया गया? सुचिंदर कुमार को बनाया गया। वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है? वायुसेना प्रमुख हैं आपके विवेक राम चौधरी। वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। CBI के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रवीण सूद बने हैं। CSIR की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर बनी है। UGC अर्थात यूनिवर्सिटी
ग्रांट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार हैं। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी हैं। भारत के वर्तमान नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर लीजिएगा, ठीक है, इंडिया होगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अरुण सिन्हा नियुक्त हुए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? अरुण सिन्हा। अखिल भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच कौन है? कल्याण चौबे हैं। भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के वर्तमान कोच कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? संदीप सिंह को। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मासासुगु आसाकावा हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक लवासा हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम हैं। यूरोपीय फुटबॉल संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अलेक्जेंडर सेफरिन है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंद्रजीत गिल हैं। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? KV साजी हैं। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं? अनिल चौहान। इसके पहले कौन थे? बिपिन रावत, जिनकी निधन हो गई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। आगे बढ़ते हैं सवाल में, भारत के वर्तमान महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकट रमनी हैं। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच हैं। और SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा बनी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर K गोविंदराज को। तैराकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? RN जयप्रकाश को। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पुष्प कुमार दहल प्रचंड। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। अब यहाँ पे कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के जो किसे है ना, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसे टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया है? सानिया मिर्जा को। रियलमी जो कि चाइना की कंपनी है, भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शाहरुख खान को नियुक्त किया है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि निक्षय मित्रा अर्थात टीवी मुक्त भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दीपा मलिक को, ठीक है, दीपा मलिक को। और दीपा मलिक कौन है? जो कि भारतीय पारा एथलीट हैं। स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऋषभ पंत को बनाया गया है। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर बनी है। कैप्टन ऑफ इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम की हैं, कैप्टन ही है। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? निकत जरीन को। बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं, तेलंगाना की रहने वाली हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? स्मृति मंधाना को। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? क्रिस हिपकिंस। साइप्रस देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। एप्पल की कंपनी है CEO, उसके वर्तमान CEO कौन है? टिम कुक है एप्पल कंपनी के। गूगल के आपके सुंदर पिचई हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? आपके किरण रिजिजू हैं। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ओलिवर डाउडेन बने हैं। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फुमितो किशिदो हैं। BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल। और आज का लास्ट सवाल, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? R दिनेश। बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञान चतुर्वेदी को। और इनके उपन्यास है पागलखाना उपन्यास के लिए ये अवार्ड मिला है। दूसरा सवाल भी महत्वपूर्ण है, सरस्वती सम्मान से रिलेटेड सवाल है। 2023 में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? शिव शंकरी को। और इनके जो उपन्यास है सूर्यवंशम उपन्यास के लिए इनका जो ये किस भाषा में लिखे हैं? तमिल भाषा में इनके ये लिखी है, ठीक है। फिर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से इसके अगर मैं बात करूँ हिंदी में किसको मिला है? बद्री नारायण को, तुमरी शब्द के लिए, ठीक है। वही बात करते हैं अंग्रेजी में अनुराधा राय को, ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड के लिए, ठीक है। तो दोनों सवाल ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आइए एक नज़र फटाफट देखते हैं इंडेक्स से, जो 2023 की महत्वपूर्ण इंडेक्स है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण इंडेक्स है उस पर एक नज़र डालते हैं। पहला, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर मैं पूछ लूँ भारत की रैंक क्या है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर मैं पूछ लूँ भारत की रैंक क्या है, तो आपका रैंक होगा 161 होगा, ठीक है। ये भी इसके बाद जो जितने भी आपके यहाँ पे देख रहे हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए इसको जारी कौन करता है, अगर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी होता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये जारी होता है।
फिर बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है, 127 है, ठीक है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फॉर्म है इसके द्वारा ये जारी होता है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की मैं बात करूँ, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की मैं बात करूँ तो भारत की रैंक कौन सी है, 126वां रैंक है अभी, ठीक है। और इसको कौन जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन आपके जो नेटवर्क है वो जारी करते हैं, ठीक है। आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है। बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है, चौथी रैंक है, ठीक है। पहले अगर पूछ लिया जाए पहले रैंक पर कौन है तो आपका यूएसए है, दूसरे पे आपका है रसिया, ठीक है, दूसरे पे आपका रसिया, और तीसरे पे आपका है चाइना, ठीक है, और चौथा पे आपका हो गया भारत, जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इसका रैंक है, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते सवाल पे, सवाल नंबर 4 यहाँ पे 9 पे आते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है, 38वीं रैंक है, ठीक है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे आपने देखा 4 सवाल में महत्वपूर्ण क्या क्या बातें थी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। आपका ग्लोबल जेंडर गैप जो है इंडेक्स ये कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका सॉल्यूशन नेटवर्क है वो जारी करता है। फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी, तीसरी रैंक है, ठीक है, तीसरी रैंक है। पहला पर है कौन आपका, यूएसए है, दूसरा पे आपका है चाइना, ठीक है, दूसरा पे आपका है चाइना, ये ध्यान रखिएगा, ये वाले की बात हो रही है। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है तीसरी, पहला पे यूएसए, दूसरा पे चाइना। फिर बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो कौन सी है, 8वीं रैंक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है, 13वीं रैंक है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है, 108वीं रैंक है। वही बात करते हैं वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 किसने जारी किया, वॉक फ्री फाउंडेशन ने जारी किया इसे। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा दास्ता अगर पूछा जाए कहाँ है, पहले स्थान पर है उत्तर कोरिया, और अंतिम स्थान पर जो है स्विट्जरलैंड, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार। अगर पूछ लिया जाए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहला बात तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और 2023 के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता किसे है, किसको मिला है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2023 न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये अवार्ड मिलता है। बात करते हैं पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार। आर्किटेक्चर से पता चल रहा है कि क्या है, वास्तुकला की बात हो रही है, वास्तुकला के क्षेत्र में ये जो है अवार्ड दिया जाता है। किसको मिला है इस बार, डेविड एलन चिपरफील्ड को मिला है वास्तुकला के क्षेत्र में। ये दोनों बात याद रखिए, डेविड एलन चिपरफील्ड। बात करते हैं प्रतिष्ठित जर्मन, ठीक है, प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 किसे चुना गया है, सलमान रश्दी को चुना गया है। वही बात करते हैं 2023 में वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, गीता प्रेस को, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार भी, ठीक। बात करते हैं आपके आगे सवाल पे कि पहले ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 का विजेता कौन है, भारत है। किसको हराकर जीता है, बांग्लादेश को हराकर जीता है। अगर इसमें सवाल आ जाए कि ठीक है इसमें जो भारत की कैप्टन कौन थी, श्वेता सहरावत थी। इसका आयोजन हुआ कहाँ, आयोजन हुआ हांगकांग में हुआ है, ठीक है। अब थोड़े बात और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया, 23 जून को, और ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना होती है 23 जून 1800 जो है आपके 1894 में इसकी स्थापना होती है, इसलिए 23 जून को क्या ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक इसका जो है वर्तमान अध्यक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। और 2023 की मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल पूछ सकता है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, या इसको वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ, फिजी में हुआ। अगर पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे 2023 में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 27 का आयोजन कहाँ हुआ, शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। पूछा जाए कोप 28 का आयोजन कहाँ होगा, यूएई में होगा। SCO का अगर पूछा जाए 2023 का अध्यक्ष कौन है, भारत है। ब्रिक्स 2023 का अध्यक्ष कौन कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। ब्रिक्स में ध्यान रखिएगा लास्ट में साउथ अफ्रीका आता है, इसलिए इस बार साउथ अफ्रीका है, इसके पहले चाइना था, उसके पहले आपका इंडिया था, उसके पहले रसिया। ब्रिक्स इस से क्रम वाइज चलते रहते हैं। G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है, भारत है। G7 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, हिरोशिमा शहर जापान की, जो जापान है आपका उसके अंदर जो हिरोशिमा शहर है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ G7
का। क्वाड 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, ये भी जापान में हुआ है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को मनाया जाता है। बात करते हैं पीएम श्री योजना से एक दो सवाल महत्वपूर्ण है जो देख लीजिएगा। हालांकि इसके बाद में जो वीडियो लेकर आऊँगा योजना पर बेसिकली पूरी की पूरी जितना भी 2023 में इंपॉर्टेंट जो भी योजना आए हैं या 2022 की कोई अपडेट है जो इंपॉर्टेंट योजना है वो सारे के सारे मैं अगले वाले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। तो पीएम श्री योजना कब शुरू होता है, 5 सितंबर 2022 को ये शुरू होता है। इसमें आपका एस का मतलब पूछ लिया जाएगा। एस का मतलब होता है स्कूल, ठीक है। एस का मतलब होता है स्कूल। 14,500 प्लस जो स्कूल हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके डेवलपमेंट के लिए ये योजना शुरू हुई है। और पीएम श्री का फुल फॉर्म पूछा जाए तो पीएम एस से स्कूल होगा, ठीक है। एस एच से स्कूल होगा, आर से होगा राइजिंग, आई से होगा इंडिया। तो एस का मतलब पूछा जाएगा, एस का मतलब स्कूल, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं पीएम मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ, कौन सा मिशन लाइफ का शुरुआत किया है, गुजरात। मिशन लाइफ की बात करें इसी से रिलेटेड एक और सवाल, पीएम मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है, तो ये भी आंसर होगा गुजरात, ठीक है। इसका भी आंसर क्या होगा, गुजरात होगा। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात होगा। मिशन लाइफ हो गया, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं प्रसाद योजना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात अगर पूछा प्रसाद योजना का उद्देश्य है क्या, भारत के जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है उनका कायाकल्प करना। अगर पूछा जाए इस योजना के अंतर्गत हाल ही में कौन सा राज्य ने इसके अंतर्गत जो है मंदिर को शामिल किया है, तो तेलंगाना जो राज्य है उसने जो किया है, जो भद्रचलम मंदिर है और रुद्रेश्वर जो मंदिर है, ठीक है। भद्रचलम मंदिर तथा रुद्रेश्वर मंदिर या जिसे रमप्पा मंदिर कहते हैं, इस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया है। कहाँ है, तेलंगाना में, ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं कुछ स्पोर्ट्स से सवाल देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। कुछ स्पोर्ट्स से महत्वपूर्ण सवाल क्या है, UEFA फुटबॉल चैंपियनशिप लीग 2022। इसलिए 2022 का कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक है जो कि आपके पूछे जाएंगे सवाल इस बार के एग्जाम में भी, जैसे कि विजेता रियल मैड्रिड किसको हराकर, लिवरपूल को हराकर। इसमें जो पुरुष बैलन डी ओर का या गोल्डन बॉल जिसको कहते हैं का अवार्ड किसे मिला, कैरेमा बेंजमा फ्रांस के जो है उनको मिला। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं 9th प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन बना, जयपुर पिंक पैंथर्स बना है पुनेरी पल्टन को हराकर। तो ये अपने आप में स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल था, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों का खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आते हैं 95th ऑस्कर अवार्ड 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो भारत को इस बार भारत को 2 अवार्ड मिला है इसमें। एक तो बेस्ट सॉन्ग में नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है, फिल्म कौन सी है, RRR, जो कि आपके SS जो है राजा मौली का ये है, ठीक है। राजा मौली हैं उनका ये इनके डायरेक्टर हैं, ठीक है। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, SS राजामौली हैं। संगीतकार जो है इस गाने के जो संगीतकार हैं कौन, MM किरवानी हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरा जो है, एक तो ये भारत को ये वाला मिला है, दूसरा भारत को मिला है डॉक्यूमेंट्री फिल्म में द एलिफेंट विस्पर को, ये भी भारत की है। अगर पूछा जाए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसमें किसको मिला है, मिशेल यो को, जो कि पहली एशियाई महिला है, ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं ट्रॉफी से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट ट्रॉफी, एक तो आपका हो गया संतोष ट्रॉफी, दूसरा हो गया रणजी ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का विजेता कर्नाटक, किसको हराकर, मेघालय को हराकर, ठीक है। फिर बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ हुआ, सऊदी अरब। स्टेडियम कौन सा था, किंग फहद स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। फिर बात करते हैं रणजी ट्रॉफी, विजेता कौन, सौराष्ट्र। फिर किसको हराकर, बंगाल को हराकर। आते हैं अब ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022, ये भी इंपॉर्टेंट है। वनडे का अगर पूछा जाए, वनडे की अगर पूछा जाए, वनडे में किसको ये अवार्ड मिला है आपका, बाबर आजम को, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। T20 में सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री प्लेयर इनको कहा जाता है। टेस्ट में बेन स्टोक्स को इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और स्पिरिट ऑफ द ईयर आसिफ शेख जो कि नेपाल के हैं। तो 4 नाम ध्यान रखना है आपको। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 में वनडे की अगर पूछा जाए तो बाबर आजम, T20 में सूर्य कुमार यादव, टेस्ट में बेन स्टोक्स इंग्लैंड के, स्पिरिट ऑफ द ईयर आसिफ शेख नेपाल के। अब आते हैं 71वें मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता। इसके पहले जो थे आपके 70वें कौन था, 70वें जो था हरनाज संधू थी, है ना, हरनाज संधू थी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन था उस समय जो एग्ज़ाम में रिसेंट जो भी एग्ज़ाम हो इसमें पूछा भी गया। 70वें जो थे, 70वीं कौन थी, हरनाज संधू थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस बार जो है 71वीं जो मिस यूनिवर्स जो हुआ है प्रतियोगिता 2022 में, इसमें विजेता कौन है, आर बोनी ग्रेबियल, अमेरिका की हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आते हैं 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023, 68th हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में इसका आयोजन हुआ कहाँ, पहले UAE में हुआ है, पहला बात। दूसरी बात, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, गंगूबाई काठियावाड़ी। इस फिल्म के निर्देशक कौन है, संजय लीला भंसाली। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, राजकुमार राव को, बधाई हो फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट। और कौन सी फिल्म, गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए।
चलिए, नोबेल पुरस्कार 2022 को एक नज़र में देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से हो सकता है एक सवाल आपके किसी न किसी एग्जाम में आपके आ जाए। जैसे अगर देख लिया जाए यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, एनी अर्नॉक्स को, चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पाबो को। चूंकि सिंगल नाम है, ठीक है, तो दोनों को जरूर, ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नॉक्स को और चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पाबो को, ठीक है। शांति के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है यहाँ पे। एक तो एक व्यक्ति हो गया यहाँ पे, एक व्यक्ति हो गया, और 2 क्या है आपके संगठन हो गए, है ना। 2 संगठन को मिला है, एक व्यक्ति 2 संगठन को। एक व्यक्ति में कौन, एलेक्स बियालिस्की हो गए। दूसरा जो है मेमोरियल संस्था को मिला, जो कि रूस का है। तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, जो कि यूक्रेन का संस्था है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डगलस डायमंड को, बेन बर्नाके को और फिलिप डायबिक को, ठीक है, फिलिप डायबिक को मिला है। ये 4 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। फिर बात करते हैं यहाँ पे भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को यहाँ भी मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में किसको, एंटन जिलिंगर को मिला है, एलियन आस्पेट को मिला है और जॉन क्लोजर को मिला है। फिर बात करते हैं रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है, मॉर्टन मिल्टन को, कैरोलिना बार्टिज को, ठीक है, कैरोलिन बार्टिजी को और बैरी शार्पले को। तो यहाँ पे हो गया सारे सवाल आपके। अब आते हैं ओलंपिक। अब ओलंपिक क्यों, देखिए ओलंपिक भी एक जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अभी कुछ ना कुछ एग्जाम में देखा जाता है, इससे रिलेटेड का सवाल कहीं ना कहीं बन सकता है, ठीक है, बन सकता है। इस उम्मीद पे मैंने आपकी इस वीडियो में लेकर यहाँ पे आया। जैसे कि टोक्यो ओलंपिक की पहले बात करें, आयोजन हुआ आपका जापान टोक्यो में हुआ। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात की कौन सी क्रम का था, 32वां आपका ये तो जो है टोक्यो ओलंपिक था वो 32वें क्रम का था, है ना। इसका शुभांकर क्या था, मिराई तोबा था। थीम सॉन्ग थी लक्ष्य तेरा सामने, मोहित चौहान ने इसको गाया था। भारत, ये इंपॉर्टेंट है, भारत की इसमें रैंक पूछ ली जाती है कि भारत की रैंक कौन थी, 48वां था। और मेडल कितने जीता था, 7 मेडल जीता था, याद रखिएगा। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज। तो यहाँ से मेडल जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक। अगर पूछा जाए तो टोक्यो पैरालंपिक जो था वो कौन से क्रम का था, 16वें क्रम का था, ठीक है। शुभंकर था सुमेटी। थीम सॉन्ग था तू कर दे कमाल, संजीत सिंह ने इसे गाया था। भारत की इसमें रैंक थी आपकी 24वीं, ठीक है। इसमें भारत की रैंक थी 24वीं। 19 मेडल में 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज इन्होंने जीता, ठीक है। तो 32 हो गए आपके टोक्यो ओलंपिक क्रम के, है ना। और यहाँ पे 16वें क्रम के हो गए आपका टोक्यो पैरालंपिक। अब देखिए कॉमनवेल्थ गेम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक आध सवाल आपको देखने को बन सकता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का कौन सा संस्करण था, ये 22वां संस्करण था। शुभंकर क्या था, पेरी द बुल। दोनों बात इंपॉर्टेंट। आयोजन का हुआ बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट की पदक तालिका में भारत के कौन से स्थान है, 4। और कुल कितने पदक जीते, 61 पदक जीते, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीता। पहले स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर रहा इंग्लैंड, और भारत अपने चौथे स्थान पर है, तो भारत वाला याद रखिएगा। आदर्श वाक्य क्या था, गेम फॉर ऑल। आगे बढ़ते 2-3 सवाल और भी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड। जैसे भारत की तरफ से उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे, मनप्रीत सिंह, हॉकी के जो है आपके कैप्टन है, हॉकी टीम के कैप्टन है। वही बात करते हैं पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु भारत की तरफ से उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक थी। भारत की तरफ से समापन समारोह में कौन थे, ये तो उद्घाटन वाला हो गया। समापन समारोह में निकस जरीन और शरद कमल, ठीक है। निकस जरीन जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं और कहाँ की हैं, तेलंगाना की हैं, ये भी याद रखिएगा, तेलंगाना की हैं, ये भी याद रखिएगा, सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है। तथा शरद कमल जो कि टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस के ये प्लेयर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, शरद कमल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो इस बार क्रिकेट शामिल होता है कॉमनवेल्थ गेम में, पहली बार जो भारतीय महिला टीम शामिल हुई, तो उसमें T20 में इन्होंने सिल्वर जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर, अर्थात ऑस्ट्रेलिया क्या जीतता है, गोल्ड जीतता है। और यहाँ पे इंडिया जो है भारतीय महिला टीम सिल्वर जीतती हैं। 23वां अगर पूछा जाए यहाँ पे 33वां, ठीक है, ये तो 22वां हो गया। 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कहाँ होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसके पहले भी कौन सा संस्करण हो रहा था, 2022 में 22वां हुआ। इस बार अगली बार जो होगा 26 में वो 23वां होगा संस्करण, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब आइए IPL से इंपॉर्टेंट कुछ सवाल और। एक तो पहला बात यहाँ पे कि ये कौन से संस्करण का था, 16वें संस्करण का था। पहली बात, विजेता टीम आपका है CSK चेन्नई सुपर किंग्स, किसको हराकर, गुजरात टाइटंस को हराकर। और 5 टाइटल अब इसने जीत लिया है ना, टाइटल जीत लिया है, जो कि मुंबई इंडियंस के बराबरी कर लिया, ये भी ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि मुंबई इंडियंस भी 5 टाइटल जीत चुके हैं IPL के खिताब में, ठीक है। पर्पल कैप ये इंपॉर्टेंट है, देखिए IPL 2023 में पर्पल कैप जरूर पूछा जाता है। मोहम्मद शामी 28 विकेट लिए गुजरात टाइटंस के तरफ से खेल रहे थे। ऑरेंज कैप विनर शुभमन गिल
890 रन इन्होंने बनाया है, गुजरात टाइटंस के हिसाब से खेल रहे थे। 2 नई टीम जुड़ी थी 2022 में, कौन? गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस कुल मिलाकर टोटल टीम कितने हो गए? 10। इस बार जो 10 टीम ने भाग लिया। फेयर प्ले का अवार्ड किसको मिला? दिल्ली कैपिटल को मिला है। बेस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड किसको मिला है? शुभमन गिल, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। फिर बात करते हैं गेम चेंजर ऑफ टूर्नामेंट अवार्ड मिला, ये भी मैं शुभमन गिल को मिला है, गुजरात टाइटंस के हैं। कैच ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? रशीद खान को। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला? यशस्वी जायसवाल को, राजस्थान रॉयल्स के। फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? कॉनवे, जो कि सीएसके के टीम से खेल रहे थे। और आईपीएल 2023 में सर्वाधिक शतक किसने लगाया इस बार? तो शुभमन गिल, गुजरात टाइटंस के 3 शतक इन्होंने लगाए। अब आइए संसद भवन से रिलेटेड 5-6 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्जाम में आपके बन सकते हैं। अभी अगर पूछा जाए संसद भवन का, अगर पूछा जाए कि नए संसद भवन जो बना है उसका राज्यसभा का प्रतीक क्या है, तो कमल हो जाएगा। लोकसभा का प्रतीक क्या है? आपका मोर हो जाएगा। नए संसद भवन में लोकसभा में कितने एमपी बैठने की क्षमता है? 888। वहीं बात करते हैं राज्यसभा में कितने एमपी को बैठने की क्षमता है? 348। नए संसद भवन को किस कंपनी ने बनाया है? टाटा कंपनी ने बनाया है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। फिर आगे बढ़ते सवाल पे, नए संसद भवन में जो संगोल रखा जाएगा, संगोल एक तरह का इस तरह का छड़ी जैसा है, इस पर इस तरह की आकृति है, जहाँ पे किसका आकृति है? यहाँ पे नंदी का है ना, किसका है? भगवान शंकर के जब प्रतिमा देखते हैं उनके आसपास में जो नंदी बैठी होती है ना, उसी का प्रतिमा यहाँ पे प्रतीक चिन्ह यहाँ पे है। तो इसका क्या अर्थ होगा? संगोल का मतलब है न्याय का प्रतीक, जो कि सिंहासन जो होगा वो जो बैठेंगे बीच में, उन जो सभापति बैठेंगे उनके बगल में ये रखा जाएगा। नए संसद भवन में संगोल के वास्तुकार कौन है? बंगारू चट्टी हैं, ठीक है, बंगारू चट्टी है वास्तु कलाकार, ये इंपॉर्टेंट है। फिर संगोल के शीर्ष पर किसका प्रतीक चिन्ह? नंदी का है, याद रखिएगा, नंदी का है। फिर बात करते हैं नए संसद भवन के जो वास्तुकार, ठीक है, वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल हैं। भारत में 5G की शुरुआत कब होती है? 1 अक्टूबर 2022 से इसकी शुरुआत होती है। इंपॉर्टेंट, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल जो विजेता कौन बना? नोवाक जोकोविच बने, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। वही बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल विजेता कौन बनी? इगा स्विएटेक, पोलैंड की खिलाड़ी हैं। तो